प्रारंभ स्थिति में जहां महाकारणं की एकमुस अद्वैत दशा को ही वैकुंठ ऐसा फलदर्शक विशेष नाम निर्देशक शब्द से कहा है, क्योंकि वैकुंठ में सभी प्राकृत गतिविधियां कुंठित होती है। वहां सब अचल, अकंप, स्तब्ध, निरामय होता है। गतिहीन, कंपन रहित, माया के परे स्थित परम दशा को यहाँ हरि दशा कहा जाता है, क्योंकि ये शुद्ध, असीम, नीरस, निरामय अवस्था होती है। उस तटस्थ अवस्था में थोड़ी भी रिक्तता दिखती नहीं। पहली जो है परमात्मा का महाकारणंग, जो निर्गुण, अगुण, निष्कंप, शांत होता है, निरामय होता है। और दूसरा जो उसके ही उदर में पैदा होने वाला या प्राकृतिक क्षेत्र में आने वाला जो आत्मांश है, वो भौतिक त्रिगुण से निरंतर गतिशील, अस्थिर, सगुण होने की प्रयास करता है। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। देह संवर्धन और विज्ञान, इस विषय पर जो श्रृंखला हमने शुरू की है, उसका यह तीसरा भाग अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें हम प्रकृति के क्षेत्र का विकास होने के लिए जो कारणांग बना और जहां से बना उस महाकारणांग के बारे में थोड़ा बहुत विस्तृत जानने की कोशिश करेंगे। पिछले भाग में मैंने जो त्रिस्तरीय देह संगठन कैसे इस प्रकृति में तैयार होता है उसका सुतोवाच्य किया था, लेकिन इस भाग में हम और गहराई से उसका पंचकोशीय विभाजित विलेपन आद्य कारणांग पर कैसे बनाया जाता है, इस बारे में यहाँ गहरा ज्ञान जान लेंगे। इसमें पंचकोशीय सचेत देहांग जो तैयार होता है, अब इस भाग में प्रकृति ये सचेत शरीर संच कैसे बनाती है उसका गुह्य विचार गंभीरता से अभिव्यक्त किया है। इस गुह्य विचार को पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर संगठन बनता कैसे है ये जाने बिगर उसकी देखभाल और सुरक्षा कैसे करेंगे, या कोई भी यंत्र का ऑपरेशन सिस्टम समझने के लिए उसकी बनावट, रचना और उसका मैकेनिज्म सही से समझे बिगर उसको ठीक से चलाने की कुशलता समझ में आती नहीं। इस सृष्टि में परा और अपरा, सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की सृष्टि का संगठन और संकलन होता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर संगठन की रचना कब और कैसे होती है, आत्मांश ये आद्य सूक्ष्म और स्थूल देह के आवरण कब और कैसे पहनता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थूल शरीर भी एक स्वयंचलित प्राकृत यंत्र ही होता है। इसका जिक्र भगवान गीतोपदेश में करते हैं, जैसे कि ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस गीता उपदेश के 18वें अध्याय में 61वां श्लोक, उसका आधा भाग यहाँ प्रस्तुत किया है। इस सृष्टि में सभी सजीव निर्जीव दोनों यंत्रवत घूमते रहते हैं। इसी बात को दोहराते हुए संत ज्ञानेश्वर भी अपनी भाषा में कहते हैं, ऐसे नि शरीराकारी यंत्रीभूते अवधारी वाहुनी हालवी दोरी प्राचीनाची। यहाँ इस प्रकृति क्षेत्र में बिखरी हुई सगुण या निर्गुण जो भी वस्तु दिखाई दे या न दे, इंद्रियों को जो महसूस होती है, इनकी सारी हलचल व्यवस्था प्रकृति के संकेत से और चेतना शक्ति से चलती है। यहाँ निर्जीव माने जाने वाली वस्तु भी प्रकृति के नियम का पालन करती है, क्योंकि प्रकृति जब जड़ाजड़ चराचर सृष्टि को अपनी चेतना शक्ति से हिलाती डुलाती है। अब यह गहरा सवाल उभरता है कि जड़ प्रकृति से प्राणियों के जीवित कोशिका घटित होना
कैसे संभव होता है? यह समझना और समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन संतों के शब्दों पर, विशेषता संत ज्ञानेश्वर महाराज की असीम कृपा से मैंने जो ध्यान चिंतन किया, उसके दौरान जो विचार मुझे स्फुरद्रुप प्रतिध्वनित हुए, उनकी मतितार्थों के आधार से जो मैं जान पाया, उसका निश्चित संक्षिप्त शब्दानुक्रम विवरण यहाँ देने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई स्वयं प्रेरित चिंतक, अभ्यासक या साधक इसके अलग सोच रख सकता है, क्योंकि सोचने के कई ढंग और तरीके प्रचलित है। इसलिए साधक मेरे विचारों से समान या कोई और तरीके से भी सोच सकता है। दृष्टि में परात्पर सूक्ष्म कण स्वरूप कारणांग से सूक्ष्म अव्यक्त देहांग कैसे बनते हैं, और उसके बाद प्रकृति सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार के शरीर यंत्राकार का जन्म तथा उनके मृत्यु के चक्रीय प्रक्रिया कैसे यह स्थापित करती है, इस जवाब का शोधन हमें करना है। मुख्य रूप से प्रकृति क्षेत्र बनाने के लिए आद्य परमात्मा खुद के सूक्ष्मांग के ऊपर बाहरी परतों में बदलाव करने की अनुमति देता है, और इसी अनुमति के कारण यहाँ प्रकृति में परिवर्तन ही प्रथम नियम है। यहाँ जो भी बनता है कुछ समय के बाद बिगड़ता भी है, और खुद आत्मांश सब बदलावों के बावजूद भी अंदर अपरिवर्तनीय जैसे कि वैसा रहता है, अछूत रहता है। प्रकृति ने चढ़ाए बाहरी बदलती परतों को अंदर ही अंदर रहते रहता है। प्रकृति के क्षेत्र में प्रवेश करते ही निजात्म वस्तु खुद का नियंत्रण खो देती है और प्रकृति के स्वाधीन होती है, और प्रकृति जैसे नचाती है वैसे वो नाचती है। इन्हीं देहांगों के पंच परते प्रकृति में कैसे बनते हैं, इस पहलू का अध्यात्म शास्त्र के संदर्भ में विस्तार से यहाँ समझना जरूरी है। 5 महाभूतों के सामुदायिक सहयोग से कई जीवित कोशिकाओं का प्राकृत भौतिक देह संगठन कुछ काल के लिए संभव होता है। इसमें कारण शरीर को प्रकृति में आत्मा, अहम आत्मा, आनंदात्मा कहते हैं। उसे ही ब्रह्म, माया, प्रकृति ऐसे कई नामों से संबोधित किया गया है। जब इस कारणांग पर सूक्ष्म शरीर की 2 और परतें मन और बुद्धि का कोश पहनाया जाता है, तब उसे मनात्मा कहते हैं। ये सूक्ष्म लिंग देह के साथ प्रकृति क्षेत्र में घूमते रहता है। बाद में उसके प्राणमय कोश आप तत्व के सहयोग से तैयार होता है, और उसमें एक कोशिका को चेतना युक्त जीव दशा में सूक्ष्म प्राणात्मा जन्म लेता है। यहाँ वो प्राण का संदर्भ विज्ञान को मिलता है। बाद में उसके साथ ही स्थूल शरीर अवयव के साथ तैयार होता है, और बहुकोशिकीय संगठन से यहाँ देहात्मा का आकारभूत संगठन तैयार होता है। ये बहुकोशिकीय संगठन यहाँ संरचित प्रकृति के सूत्र के द्वारा किया जाता है। इसलिए इन सभी दशाओं को, यानी कि बदलती दशाओं को आत्मा, जीवात्मा, मनात्मा, प्राणात्मा, देहात्मा ऐसे अलग अलग नाम निर्देश सूक्ष्म और स्थूल देह के संबोधन हेतु किए जाते हैं। इसी अंग को ध्यान में रखते हुए संत एकनाथ महाराज अपनी रचना में कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म ते कारण सकल ब्रह्मा परिपूर्ण। देखा जाए तो स्थूल एवं सूक्ष्म मन से आद्य सृष्टि का कारण अंग के सभी परतों को एक ही ब्रह्म तत्व का विस्तार माना जाता है, जो अनादि अव्यक्त कारणांग आत्मा को अधिकाधिक प्राकृत भूत के विभिन्न पर्दों से सजाया जाता है। सूक्ष्मांग में मन के इंद्रियों के 10 पर्दे, बुद्धि के गुण प्रधान 3 परते एवं आत्मांश को आकाश ने पहनाया हुआ आनंदमय कोश ऐसे 14 परतों के साथ आद्य कारणांग आत्मांश प्रकृति क्षेत्र में रहने योग्य बनने के लिए इस बहु पर्दों से विलेपित किया जाता है। तब बहुकोशिक संगठनात्मक देहोद्भव के लिए आत्मांश के ऊपर बाहरी परतों का विलेपन से स्थूल देहांग के 10 अवयव से ये शरीर बनता है।
इस स्थूल देह के साथ ही वो आत्मांश प्रकृति में अद्भुत लीला करने के लिए सक्षम होता है। श्रोताओं को विनती है कि सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक करें और ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म और गहन तत्व ज्ञान है। क्यों ये जाने बिगर क्यों अपने शरीर कैसे बनता है, कैसे उसकी संगठन तैयार होता है, ये जाने बिगर उसकी आगे की बातें समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये बातें मैं आपको पहले ही भाग में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब इसमें महाकारणांग क्या है, इसको जानना जरूरी है। इसके उपलक्ष्य में एकनाथ महाराज कहते हैं, महाकारण प्रकृति परब्रह्माची आकृति, क्योंकि निस्सीम सर्वोच्च निजांग दशा को यहाँ हरि कहते हैं, जो प्रकृति के बाहर की निज स्वरूप पूर्ण शुद्ध दशा होती है। इसी महाकारण के अंदर एक ऐसा खोखला विस्तारित क्षेत्र तो बनता है, लेकिन वो साथ साथ में अनंत कारणांगों से भरते भी जाता है, क्योंकि उसके अंदर अनंत कारणांग जमा होते जाते हैं। लेकिन वो कारणांग सबके स्वरूप सेम सरीके रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग रहने का प्रावधान ये प्रकृति ने किया होता है। इसी क्षेत्र को प्रकृति, ब्रह्म, माया, सृष्टि ऐसे अनेक नाम से जाना गया है। इस क्षेत्र को आकाश, अवकाश, ब्रह्मांड या अंतराल भी कहा जाता है। इस प्रकृति में महाकारण परमात्मा अपने सूक्ष्म अंश कण को विभक्त करके खेलने हेतु प्रकृति में भेजता है। इस क्षेत्र में वो जस्ट क्रीड़ा करने के लिए भेजता है। उस अंश कण को अलग अलग स्वतंत्र रखकर उन्हें केवल बाहर से सज धज कर प्रकृति में खेलने के लिए स्वयं चलित किया जाता है। प्रकृति क्षेत्र में घूमने वाला ये महाकारण अंग का अति सूक्ष्म अंश भाग 5 कोश वस्त्रों को पहनकर सज धज कर अपने अदाएं दिखाने योग्य बनता है। इस महाकारण अंग के गुणात्मक परिवर्तन से सात्विक कारणांग, राजस सूक्ष्मांग और तमस स्थूलांग की रचना आहिस्ता आहिस्ता होती और घटती रहती है। प्रकृति अतीत जो एक मूस दशा सूक्ष्म परात्पर सर्वोच्च होती है, जहाँ प्रकृति का अभाव होता है, इस दशा में प्रकृति के अस्तित्व का लोप होता है। जहाँ प्रकृति माया उपस्थित नहीं होती, वहाँ एक ही परमात्मा निरामय दशा में अमर्याद होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। अभी यहाँ आप सीमित घन गोलाकार में ये प्रकृति क्षेत्र देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड स्क्रीन पर, लेकिन उसके बाहर जो विस्तृत है ये सब परमात्मा अवस्था है, महाकारणांग अवस्था है। ये अनादि महाकारण दशा अति सूक्ष्म, घन, शांत और अद्वैत एक आयामी होती है। अद्वैत आयाम होता है उसका। यही शाश्वत परात्पर दशा और उसके पेट के अंदर उदर में विकसित होने वाली ये नश्वर प्राकृत उपज में जो अस्थाई बदलाव होते हैं, इस वर्तमान मायावी गगन सीमा के परे जो वैकुंठस्थ सर्वोच्च हरिदशा का वर्णन सभी संतों ने और उपलब्ध वेद शास्त्र आदि सभी दर्शन ग्रंथों में किया गया है। इसी आधार पर संत ज्ञानेश्वर ने अपने हरिपाठ ग्रंथ में उसी दशा का वर्णन व्यक्त करने हेतु बहुत ठोस और सबसे घना बताया है। वहां वो कहते हैं, ज्ञान देवा पाठ हरिहा वैकुंठ भरला घनदाट हरि दिशे। इसी हरिपाठ की रचना में संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, प्रकृति क्षेत्र के परे जो वैकुंठ क्षेत्र स्थित है वही और उसे ही हरि दशा कहते हैं, जो बहुत घनदाट होने का संकेत यहाँ देते हैं। महाकारणांग दशा मुझे वैसे सघन दिखती है, ऐसा संत ज्ञानेश्वर स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं। प्रारंभ स्थिति में जहाँ महाकारणांग की एकमुस अद्वैत दशा को ही वैकुंठ ऐसा फलदर्शक विशेष नाम निर्देशक शब्द से कहा है, क्योंकि वैकुंठ में सभी प्राकृत गतिविधियां कुंठित होती है। वहां सब अचल, अकंप, स्तब्ध, निरामय होता है। गतिहीन, कंपन रहित माया के परे स्थित परम दशा को
यहाँ हरि दशा कहा जाता है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में संत ज्ञानेश्वर उसे ही परम गति कहते हैं, उसको उन्होंने अक्षर कहा है। मनोनी अक्षर जे म्हणिजे देवीची मनता बोधू ही उपजे तया परवता पैसून देखिजे या नाम परम गति। माया क्षेत्र सीमा से बाहर की अतीत दशा को यहाँ अक्षर कहा गया है, जिसका क्षर नहीं हो सकता। क्षर शून्य दशा, क्योंकि ये शुद्ध असीम नीरस निरामय अवस्था होती है। उस तटस्थ अवस्था में थोड़ी भी रिक्तता दिखती नहीं। यानी कि पैस इस शब्द का अर्थ है पोकल, खोखला, रिक्त स्थान, वहां कुछ भी नहीं होता। इसलिए पैसू न देखिजे हे शब्द वचन समझने के लिए घनत्व के सिद्धांत समझने चाहिए। लॉ ऑफ डेंसिटी, घनत्व की सही अवधारणा को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ मैंने संत ज्ञानेश्वर महाराज रचित दिव्य अमृतानुभव ग्रंथ का भाष्य तत्वांत नाम से प्रकाशित किए हुए ग्रंथ में विस्तार से समझाया है। अर्थात वो भी ग्रंथ में शीघ्र ही प्रक्षेपित करना चालू करूंगा, तब आपको तब मालूम पड़ेगा। यहाँ आप सिर्फ इतना जानिए, प्राकृत क्षेत्र में होने वाली कृति प्रधान भौतिक दशा और उसके आद्य पहली पिछली सर्वोच्च स्थिति दोनों अलग अलग गुणों के होते हैं। क्योंकि आद्य पहली जो है परमात्मा का महाकारणांग, जो निर्गुण अगुण निष्कंप शांत होता है, निरामय होता है, और दूसरा जो उसके ही उदर में पैदा होने वाला या प्राकृतिक क्षेत्र में आने वाला जो आत्मांश है, वो भौतिक त्रिगुण से निरंतर गतिशील अस्थिर सगुण होने की प्रयास करता है। इसमें सारी भौतिक घटनाएं घटित होती है और उसमें हमेशा बाह्यांग परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए परिवर्तन सृष्टि का अनिवार्य अबाध्य नियम है। सही सजीव दशा का प्रथम लक्षण यही है कि सजीव दशा का लक्षण ही कंपायमान होना, स्वयं कंपायमान होना है, स्वयं हलचल करना है। आत्मांश जो प्रकृति क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं वो स्वयं कंपायमान होने के कारण स्वयं सजीव सचेत होते हैं। सृष्टि में सजीव एवं निर्जीव दोनों के उपांग चेतना संवेदना के भिन्न भिन्न स्तर माने जाते हैं। जैसे जड़ दिखने वाला पत्थर भी चेतन सक्रियता का स्तर भी शून्य न्यून नहीं होता, लेकिन शून्य जैसा अचेत होता है, लेकिन शून्य नहीं होता। टेंस टू जीरो इज नेवर जीरो, इसीलिए उसे अचेतन कहा जाता है। चेतनता कभी भी शून्य नहीं होती, चेतनता कुछ न कुछ रहती है उसमें, लेकिन वो थोड़ा जड़ रहता है, ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, स्वयं हलचल नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर जो हलचल चलती है वो बहुत रहती है। उसके बाद जो पौधे, पशु, पक्षी, मानव, संत एवं देव, ये सारे सजीव चेतना के चढ़ते अनुपात से सक्रिय प्रेरक जाने माने जाते हैं। परात्परीय निस्तब्ध अंग में आंतरिक गति तरंगों के कारण एक क्षेत्र बना जिसे रिक्त खोखला प्रकृति आवार यूनिवर्स ब्रह्मांड कहा जाता है। शुरू में एक क्षेत्र बहुत छोटा एक गोल गेंद के आकार का था। शुरुआत में एक क्रीड़ा क्षेत्र केवल असंख्य आत्मांश स्वरूप कणों से भरता गया और सजातीय घन स्वरूप समय के साथ साथ अंदर प्रकृति में आने वाले आत्मांश कण के कंपनों से वो 10 दिशाओं में फैलता गया। परात्पर क्षेत्र के उदर में ये ब्रह्मांडीय वर्तमान क्षेत्र का ये विशाल स्थान आकार में फैलता जाता है और आज भी फैल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये महाकारणांक का इतना विवरण कोई भी साधक अभ्यासक को समझने के लिए पर्याप्त है। इसलिए इस भाग को मैं इसी जगह विराम देता हूँ। आगे के भाग में प्रकृति क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कारणांक के बारे में विस्तार से जान लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।